जी, खजाना टाइम न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। दीपावली मिलन समारोह में नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय हुए शामिल। कालापीपल विधायक घनश्याम चंद्रवंशी के ग्राम भैंसायागढ़ा में दीपावली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार, कौशल विकास मंत्री गौतम टेटवाल, संतोष मीना खातेगांव विधायक घनश्याम चंद्रवंशी, शाजापुर विधायक अरुण भिमावत उपस्थित रहे। वहीं इंदर सिंह परमार ने कहा कि आने वाले 1 साल में कालापीपल विधानसभा तस्वीर बदल देंगे। वहीं कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि कश्मीर में धारा 370 नेहरू जी ने लगाई, कांग्रेस ने कश्मीर में संविधान की हत्या की और हमारी सरकार ने धारा 370 हटाकर कश्मीर को आजाद करवाया। वही विधायक घनश्याम चंद्रवंशी के मांग पत्र पर बोले कि घनश्याम मेरा छोटा भाई है और इसकी सभी मांगे पूरी करूंगा, जिसमें अरनिया कला को नगर परिषद बनाने की भी मांग की गई है। वही विजयवर्गीय ने कहा कि महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार बन रही है और 165 सीट भाजपा जीत रही है। वही कार्यक्रम में हजारों की संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कालापीपल से राजू विजय शर्मा की रिपोर्ट। 60 मतलब हेल्थ सेल्फ हेल्प ग्रुप 600 महिलाएं थी। हमारे कैलाश पाटीदार जी थे, जानते हैं उनको, पुराने नेता थे इंदौर में, उनका निधन हो गया उनके गांव में। मैंने महिलाओं से सबसे बैठक की तो बोले हम बता दो आपको, और ये जो लोकसभा में नैरेटिव चला था संविधान आरक्षण, मैं एक बात बताना चाहता हूँ। कांग्रेस ने हम पे आरोप ये लगाया कि हम संविधान बदल रहे हैं, हम आरक्षण समाप्त कर रहे हैं। देश आजाद हुआ, उसके बाद धारा 370 किसने लगाई थी? कांग्रेस में। उसमें प्रधानमंत्री कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। बाबा साहब अम्बेडकर जिंदा थे उस वक्त, पत्रकार बंधु नोट करो। बाबा साहब ने कहा कि ये धारा 370 लगाना भारत के संविधान की आत्मा की हत्या है, धारा 370 नहीं लगाना चाहिए। पर धारा 370 किसने लगाई बताइए? कांग्रेस ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो संविधान की आत्मा की हत्या किसने की? अब देखिए, धारा 370 लगी तो दलित भाइयों को 70 साल तक आरक्षण नहीं मिला। जम्मू कश्मीर में आरक्षण नहीं लगा धारा 370 के कारण। पत्रकार बंधु इसको भी नोट करिए, 70 साल तक जम्मू कश्मीर के दलित भाइयों को उनका अधिकार नहीं मिला। ये दलित भाइयों का आरक्षण किसने समाप्त किया जम्मू कश्मीर में? किसने कहा? जोर से बोलिए जरा। कांग्रेस ने समाप्त किया। मतलब कांग्रेस ने संविधान की आत्मा की हत्या की, कांग्रेस ने ही आरक्षण समाप्त किया। धारा 370 किसने हटाई बताइए? किसने? जोर से बोलिए। नरेंद्र मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने धारा 370 जैसे ही हटाई, जम्मू कश्मीर के दलित भाइयों को आरक्षण मिलने लगा। ये आरक्षण देने का काम किसने किया? ये धारा 370 हटा के जो संविधान की आत्मा की हत्या की थी, उस समस्या का निराकरण किसने किया? मोदी जी ने। तो बताइए, चलनी कह रही है कि सुपड़े में छेड़ है? तो माता जी चलनी है ना, चलनी कह रही है कि सुपड़े में छेद। अब ये कांग्रेस आरोप लगा रही है, पर मैं बताऊं आपको, हरियाणा की जनता समझ गई। हरियाणा की जनता ने लोकसभा में बहक गई थी, विधानसभा में जितनी भी सर्वे एजेंसी है सब ने कहा था हरियाणा में 30 आएगी भारतीय जनता पार्टी, 70 आएगी, 60 आएगी कांग्रेस। हरियाणा की जनता ने ऐसा लाल लपड़ मारा है ना विपक्ष के तमाचे पे कि 3 दिन तक तो उनको समझ में नहीं है कि हारे क्यों, ईवीएम के कारण हारे कि हमारे गठबंधन के कारण हारे। 3 दिन तक तो जवाब ही नहीं दे पा। एक कह रहा था ईवीएम के कारण हारे, एक कह रहा गठबंधन के लोगों ने साथ नहीं दिया।
उधर केजरीवाल कह रहा था कि हमसे समझौता नहीं किया इसलिए हारे। शिवसेना और कुछ कह रही थी, समझ में नहीं आया 3 दिन तक। अभी एक गाल पे तमाचा लगा, महाराष्ट्र का चुनाव है अभी, दूसरे गाल पे महाराष्ट्र की जनता तड़ाक से 23 तारीख को तमाचा लगाएगी। हम सब देखे थे, मैं वहां 2-2.5 महीने से था, और इसलिए झूठ ज्यादा दिन नहीं चलता, खोटा सिक्का बार बार नहीं चलता। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा कलदार है। क्या है? कलदार है, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में भी जीत के आ रही है। मुझे बहुत गर्व है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। ये महिलाएं बैठी है यहाँ पर, आप सब किसान भाई हैं। ड्रोन के माध्यम से खेती प्रारंभ हुई कि नहीं? अभी होने वाली है, जहाँ नहीं हुई है वहाँ भी होने वाली है। हम आगे बढ़े। मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि ये कालापीपल विधानसभा क्षेत्र जब अगले साल दीपावली मिलन समारोह में सब मिलेंगे तब नया दृश्य दिखेगा, विकास के रूप में कीर्तिमान स्थापित होगा। क्योंकि मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे देश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में गाँव का विकास करने की ओर अग्रसर है और निरंतर विकास का पहिया आगे बढ़ रहा है। आज क्योंकि हमारे बीच में हमारे बड़े भाई वरिष्ठ नेता है, मैं समझता हूं कि उन सबका इस पावन धरती पर हम आत्मीय अभिनंदन करते हुए अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं। और आपका स्नेह केवल शाजापुर जिले पे नहीं है, जो विभाग आपके पास रहता है उसके अतिरिक्त भी आप सब लोगों को मदद करने का काम करते हैं। आप सहयोगी, हर कार्यकर्ता के साथ सहयोग करने की भावना के साथ में इंदौर में अपने आप की आपकी एक छाप है। मैं समझता हूँ भगवान आपके इस पुरुषार्थ के लिए हमेशा ऐसा ही आपका स्वरूप बना रहे, ताकि हम सब लोगों के लिए आप साथ खड़े रहे और हमारे जिले में विकास के लिए जो संभव हो सकता है उस सब करने का काम आदरणीय भाई साहब कैलाश जी करेंगे। मैं घनश्याम जी को कहता हूं कि आपको कहने की भी जरूरत नहीं थी, मैं समझता हूं तो सब समझते हैं कि क्या क्या करना, इसलिए सब विकास के काम होंगे, ये विश्वास के साथ मैं कहता हूँ। फिर से सभी देखिए, कार्यकर्ताओं के साथ मिलना जुलना ये हमारी परंपरा रही है, और मैं समझता हूँ कि सभी विधायक अपने अपने क्षेत्रों में, पार्टी हमेशा एक बात कहती है कि कार्यकर्ताओं से दूरी नहीं होना चाहिए। तो किसी न किसी बहाने कार्यकर्ताओं के साथ मिलना, उनसे संपर्क बढ़ना, उनकी बात सुनना, ये जनप्रतिनिधियों को करते रहना चाहिए। फिर संगठन और जनप्रतिनिधि का तालमेल भी हो। आपने देखा होगा कि यहाँ पर संगठन के सभी लोग थे, जनप्रतिनिधि भी थे, कार्यकर्ता भी थे, पोलिंग बूथ तक के कार्यकर्ता थे। ये एक अच्छा समावेश था और ऐसा होता रहना चाहिए। भाई साहब, आदरणीय युवा विधायक घनश्याम चंद्रवंशी द्वारा कुछ मांग पत्र दिए गए हैं, वो कब तक मान्य नहीं होंगे जरूर, अब कब तक ये मैं पता नहीं पाऊंगा, क्योंकि मेरे विभाग का नहीं है वो, दूसरे विभाग के पर मैं करवा। चुनाव के परिणाम आने वाले हैं, क्या सरकार का क्या रहेगा? अभी आने वाले नहीं, अभी तो मतदान होना है। कल मतदान होगा, तो परिणाम मेरे को मालूम है कि 23 तारीख को जब परिणाम आएंगे तो वह भारतीय जनता पार्टी युति की सरकार बनेगी और 165 से ज़्यादा सीटें हम वहाँ पर जीतेंगे। ताजा खबरों के लिए देखते रहिए खोजी खजाना टाइम्स न्यूज।